मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह के बज गए हैं 9 और मेरा काम शुरू हो गया है। मैंने सवेरे कपड़े धुल दिए थे क्योंकि मैंने कल कपड़े नहीं धुले हैं, तो आज मैंने सवेरे की मशीन लगा दी थी। मशीन में कपड़े धुले थे मैंने, ज़्यादा हो रहे थे। थोड़े बहुत होते हैं तो मैं हाथ से धुल लेती हूँ, बाकी तो मैं मशीन लगा देती हूँ। एक दो दिन छोड़ के मशीन लगाती हूँ। और बच्चों के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, छोटे बच्चे हैं तो बार 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 सुसु करता है, तो सुसु के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब 9 बज गए हैं। मैंने बच्चों को भी नहला दिया है। आज मैं सवेरा उठ गए थे बच्चे, तो बच्चों को मैंने सवेरे नहला दिया क्योंकि बच्चे वैसे तो रोज़ लेट ही उठते हैं। आज जल्दी उठ गए थे तो मैंने जल्दी उनको नहला दिया। उनके कपड़े वगैरह जो निकले थे वो सब धुल दिए हैं मैंने। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो भी आपको मेरी वीडियो में कमी लगती है या अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं छत पे आ गई थी क्योंकि 2 सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है छत पे, तो फिर हालत ख़राब हो जाती है। और ये मैंने बेडशीट वगैरह सब धुल दी थी। अब मैं बदल देती हूँ इसको, दूसरी चादर बिछा देती हूँ क्योंकि चादर भी मैं रोज़ तो नहीं बदलती हूँ, एक दिन छोड़ के बदलती हूँ। ये बच्चे खेलते रहते हैं बेड पे, चीज़ वगैरह खाते हैं तो चीज़ से गंदी हो जाती है, तो मैं एक दिन छोड़ के बदल देती हूँ। रोज़ रोज़ तो मैं कपड़े भी नहीं धुलती, एक दिन छोड़ के कपड़े धुलती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत होती है। अब मैंने गर्म चादरें निकाल ली थी तो मैं वही बिछा रही हूँ। बच्चों को मैंने नीचे बिठा दिया है, दोनों बच्चे नहा चुके हैं मेरे, और अब बस सोने की तैयारी है इनकी। और दिन का 1 बज गया था, शायद दिन का 1 बज रहा है, और बस बच्चे मेरे सोने के लिए परेशान हैं। ये 1 डेढ़ बजे तक सो जाते हैं। शनाया देख रही है मोटू पतलू, ये फ़ोन वगैरह में भी ये देखती है, टीवी में देखती रहती है। पूरा दिन इसका ये चलता रहता है, कभी मोटू देखती है, कभी कुछ देखती है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे सोने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। और इनके डैडी आएंगे शनाया के, दिन में आएंगे। उनके लिए नाश्ता तो खाना तो मुझे नहीं बनाना है क्योंकि वो दिन में खाते नहीं हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता, तो वो वहीं पे खा लेते हैं जहाँ ड्यूटी जाते हैं। इसलिए मैं बस बच्चों को सुला दूँगी, उसके बाद मैं नहा लूँगी। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। मैंने सोचा पहले बच्चों का ही काम निपटा देती हूँ, उसके बाद मैं अपने आप नहाऊँगी। तो यहाँ मैं ले आई हूँ बच्चों के लिए दूध, दोनों के लिए। सनाया लेट गई है, सनाया को नहाने के बाद तो तुरंत ही नींद आने लगती है। बस कबीर को कर देती हूँ मैं बिल्कुल दूध के लिए तैयार है वो भी। अब सो जाएंगे दोनों, उसके बाद मैं नहाऊँगी। उसके फिर देखती हूँ, शाम के टाइम हो ही जाता है यार नहाने धोने के चक्कर में। मैं शनाया के सर पे हाथ फिरा देती हूँ, और एक बिंदी चाहिए होती है उसे सोने के लिए। बस एक हाथ में दूध की बोतल पकड़ती है और एक हाथ में बिंदी लेती है। पता नहीं कहाँ से उसको आदत लग गई है, ये तभी सोती है जब बिंदी हाथ में लेती है, वरना उससे पहले सोती ही नहीं है। बोलती रहती है मम्मा बिंदी दे दो, बिंदी दे दो। और यहाँ मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं, 10 मिनट भी नहीं लगा उन्हें, बस दूध पिया उन्होंने और एकदम से सो गए दोनों। और 1:30 बज गया था, 1:45 के लगभग हो गया था। अब बस मैं नहा लूँगी, उसके बाद में मुझे खाना भी खाना है। अभी खाना भी नहीं खाया मैंने बच्चों के चक्कर में। बस ये अब कम से कम 2 घंटे के लिए फ्लैट हो गए। 2 घंटे में उठेंगे, तब तक मेरा सारा काम निपट जाएगा। और शाम हो गई है। उसके बाद मैं बच्चों को सुलाने के बाद मैंने खाना खाया, फिर मैं भी लेट गई। मुझे भी आराम करने की ज़रूरत थी आज क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और फिर शाम का समय हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में। आज मुझे साबुत मसूर बनानी है। और शनाया मेरे पास आ गई थी, ये उठ गई थी, कभी कभी सो ही रहा है, वो दोबारा सो गया था। तो चलिए मैं जल्दी से कुकर में चढ़ा देती हूँ। कुकर मैंने पहले चढ़ा दिया था, पानी गर्म हो गया है कुकर में। दाल डाल दी है मैंने, और दाल के साथ थोड़ी सी नमक डाल दूँगी, थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। उसके बाद मैं उसको 3 से 4 सीटियाँ लगवाऊँगी क्योंकि ज़्यादा देर तो उसमें लगती नहीं है, उड़द की तरह एकदम से हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं चावल बनाऊँगी इसके साथ। चावल मुझे उबाल के बनाने हैं, कुकर में नहीं बनाऊँगी, मांड उतार के बनाऊँगी, उसका मांड निकाल दूँगी मैं।
क्योंकि वैसे जो कुकर वाले चावल मैं खाती नहीं हूँ, बस अगर मुझे खाना होता है तो मैं सिखा लेती हूँ उसके साथ में। मैंने चावल भिगा दिए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कबीर सो के उठ गया है, तब से सो ही रहा था। शाम के 7 बज गए हैं। अब कबीर उठा है 7 बजे। रात को परेशान करेगा, लेट ही सोएगा। इसको दूध पिला दिया मैंने। सनाया खा रही है चने। सनाया के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है। अब ठंडा मौसम हो रहा है, कबीर को मैं स्वेटर वगैरह पहना देती हूँ। सॉक्स भी नहीं पहने इसने अभी। शाम के टाइम ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत होती है। कबीर को तो एकदम ठंड लग जाती है, इसलिए कबीर को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है मुझे। सनाया तो थोड़ी केयरलेस है अभी। इसको टोपा उड़ाया था मैंने, वो उतार के फेंक दिया पता नहीं कहाँ पे। अब बोलती हूँ, डांटती हूँ तो बोलती हूँ मम्मा मुझे पता ही नहीं है। सनाया वो चीज खा रहा है। चलिए मैं कबीर को पहना देती हूँ सॉक्स। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करो। ये बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इसको भी वही चीज़ चाहिए जो शनाया को चाहिए होती है। दोनों एक चीज़ पे लड़ते रहते हैं। अभी तक मैंने शनाया की चोटी नहीं बनाई है। अब चोटी तब इसको सुलाऊंगी मैं, चोटी बना के सुलाऊंगी, वरना तो सारे बाल मुंह पे आ जाते हैं। भूत बन जाती है शनाया। कैसे डराती है शनाया? बोलो मैं भूत बन के कैसे डराती है? मैं भूत मर खाई। फोन में करो, वीडियो में। मैं भूत मर खाई हूँ मम्मा को। और कबीर क्लैपिंग कर रहा है दीदी की बातों पे। क्लैपिंग करो कबीर। ये कबीर पे क्लैपिंग करना आ गया है तो पूरे टाइम ऐसे ही करता रहता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैंने कबीर को कर दिया है पैक, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। शाम के 8 बज गए हैं, तो मैं इसे छोड़ने जा रही हूँ छत पे, इसके ताई जी के पास। उसके बाद में कुछ काम करूँगी। शनाया हटो, चलो। शनाया मेरे साथ ही जा रही है। चलो जल्दी, चलो चलो चलो, क्योंकि मेरा भी खाना भी नहीं बना है। तभी खाना बनाऊंगी मैं, तब इसे कोई पकड़ेगा कबीर को। चलो जल्दी शनाया। शनाया मेरे साथ ही जा रही है छत पे। चलो जल्दी, आगे आगे चलो। चलो 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 चलो। हम आ गए छत पे। चलो, आदि कहाँ है? आदि को बुलाओ। क्या हो गया? ये है आदि, मेरा भाई है। हमें तो शर्माता रहता है। मानो नीचे आ गई हूँ मैं। कबीर को मैं छत पे छोड़ आई। अब मुझे बनाना है खाना। लाइट कर देती हूँ ऑन। हेलो, ये आदि है, शनाया का भाई। मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि इसकी ताई को ही बनाना है खाना। तो उसके बाद वे खाना बनाएंगी, पहले मैं बना लेती हूँ। फोन को लगा देती हूँ ट्राइपॉड पे। मिलती हूँ आप थोड़ी देर में।
और जो मैंने कपड़े धुले थे मैं बकेट छत पे छोड़ के आ गई थी, उसमें मैं भर के ले वहीं से तय बना के कपड़ों की मैंने यहाँ पे रख दिए थे, सामने ही रखे थे, मैंने साइड में निकाल के रख दिए हैं क्योंकि अब यहाँ कबीर को खिलाऊंगी मैं। थोड़ा बच्चे के साथ भी थोड़ा अच्छा लगता है खेलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था बेचारा। शाम के टाइम तो बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि लेट उठा था ये। अब मैं इसको खिलाऊंगी। अभी मैंने रोटियां वगैरह नहीं बनाई हैं, चावल भी नहीं बनाए हैं अभी। चावल बनने रख दिए हैं मैंने, अभी रोटियां बनाऊंगी मैं। मैंने सोचा तब तक चावल बन रहे थे, कोई है भी नहीं था यहाँ पे। मैं बच्चे कबीर के साथ खेल लेती हूँ। शनाया खेलने गई थी छत पे, छत पे खेल रही थी वो, तो मैंने सोचा तो कबीर के साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। अब ये पूरे अकेला ही घूमता रहता है पूरे घर में, कभी किचन में जाता है, कभी बाहर खेलता रहता है, कभी कभी तो किचन उसमें चला जाता है बाथरूम में। बस इसका थोड़ा ध्यान रखना रहता है, जब बच्चों को घुटने के बल चलना आ जाता है, बस रुकता कहाँ है बच्चा, तो इसीलिए ऐसे ही बैट बॉल खेलता रहता है। कभी रिंग के साथ खेलता रहता है, बॉल के साथ खेलता रहता है, और बैट, पता नहीं किसने बता दिया कि बैट के साथ बहुत खेलते हैं। हमने तो कभी खेला नहीं, सना खेलती नहीं है, उसने पता नहीं कहाँ देखा। मैं पूरे टाइम बाएं हाथ से, पता मुझे लगता है कि लेफ्ट ही बनेगा क्योंकि सारा काम ये लेफ्ट हाथ से ही करता है। अब शनाया तो राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड, शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद ऐसा हो, पर पता नहीं। चावल मेरे बन चुके हैं, चलो मैं निकाल देती हूँ इसका मांड, उसको पानी निकाल देती हूँ मैं, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ तो बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ यार। कभी कभी तो मेरा मन करता है चावल खाने का तो मैं अपने लिए ऐसे बना लेती हूँ, वरना तो मैं हमेशा बनाती हूँ कुकर वाले चावल। और ये दूध मैंने एक्स्ट्रा मंगाया था क्योंकि सुबह का दूध ख़त्म हो गया था, तो क्या थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो जल गया था, तो कम पड़ गया था दूध। तो मैंने सोचा चलो आधा किलो दूध मंगा लेती हूँ, फिर बच्चों को कम पड़ जाता है, तो मैंने दूध मंगा लिया था, मैंने वो उबालने के लिए रख दिया। उसके बाद मैं रोटियां बना लेती हूँ, थोड़ी सी रोटियां बनानी थी मुझे, 6-7 रोटी बनानी थी। मैंने चावल बनाया, चावल के साथ इतनी ज़रूरत नहीं होती है रोटियों की, रात में तो वैसे भी कम खाया जाता है और सर्दियों के मौसम में कम खाया जाता है खाना। तो अब मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। शनाया को मैंने बाहर ही खेलने के लिए छोड़ दिया था, कबीर को मैंने देख के आई थी छत पे, मैं थोड़ी देर के लिए खेल लेगा वो अपने बड़ी मम्मी के पास। उसके बाद मैं बस खाना बना के, शनाया बार बार अंदर आ जा रही थी, उसको बहुत ज़्यादा शौक है फ़ोन वीडियो में आने का, छिप रही थी, पता नहीं किस किस से छिपती रहती है वो। फिर बस खाना मेरा हो गया था, मैंने किचन को साफ़ कर देती हूँ, बर्तन जो पड़े थे मेरे 2-4 मैं उसको काम निपटा लेती हूँ। फिर बाद में बस बच्चों के साथ ही रहना होता है, मुझे खाना खाना होता है, और रात को लेट हो जाता है हमारा खाना, क्योंकि बस बच्चे परेशान करते हैं, कोई पकड़ता है तो खाना बनाना पड़ता है मुझे। अब स्लेब पे तो मैं बैठाती नहीं हूँ कबीर को, क्योंकि कबीर 1-2 बार गिर गया था स्लेब पे, वरना तो मैं वहीं बैठा के काम कर लेती थी। तो अब बस उसको नीचे छोड़ना पड़ता है, वो रुक जाता, खेल भी लेता है, पहले वो खेलता भी नहीं था। और ये मैंने दूध को निकाल के रख दिया है, और चीनी ख़त्म हो गई थी, मैंने चीनी निकाल ली थी उसमें डब्बे में। अभी राशन का सामान आया नहीं है, अभी बस कुछ दिनों में मंगाने वाली हूँ मैं, ये 1 तारीख तक सारा राशन का सामान आ जाता है मेरा। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।